महादेव बंधुओं, आज मैं आपके सामने फिर एक हरिओम साधक चैनल में वीडियो नंबर 14 को साथ आया हूँ। स्वतंत्रता संग्राम पर कविताएँ चल रही हैं। 13 नंबर कैसेट में आपने देखा कि स्वतंत्रता मिल चुकी है, मगर देश के बंटवारे को लेकर के आपस में संघर्ष भी चल रहा है। हिंदू मुस्लिम मारकाट चल रहा है। देश में काफ़ी तलमी चल रही है। कवि जी बहुत दुखी हैं उस बात को लेकर के। बहुत से देशभक्त बहुत दुखी हैं, हिंदू मुसलमान दोनों। और उसी के बीच में लोग कुर्सी की दौड़, फायदे की दौड़ भी शुरू हो चुकी है। कवि पणे जी, पंडित कमलापत त्रिपाठी, उमाशंकर दीक्षित, पंडित राम स्वरूप पाठक और हरगोविंद सिंह जी इत्यादि के साथ काम कर रहे थे, चल रहा था। उस समय देश में उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल एक ही में था। मुख्यमंत्री भी नियुक्त हो चुके थे, पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी। और फिर भी ये संग्राम ही विरोध ही करते रहे हैं। 13 में आपने देखा है कि पणे जी विद्रोह ही कर रहे हैं और किसी तरह से मानने के लिए तैयार नहीं हैं, जब उनके साथी उन्हें वापस लाना चाह रहे थे। लेकिन वो अपने धुन में आगे स्वाभिमान थे, उसे छोड़ना नहीं चाहते थे। आगे वो 14 नंबर में कांग्रेस के खिलाफ खुल कर के सामने आ गए थे और कविता सुनाते थे। उसे मैं आपको सुनाने चल रहा हूँ। उसके भाव को आप लोग देखिए। नंबर 1। यह शासन आज दुशासन है, इससे कछु न्याय की आशा नहीं। जह सज्जन और असज्जन की अबहू लो बनी परिभाषा नहीं। शोषण में कुछ कुंभज सा, इनकी कमयाज पिपासा नहीं। मानव धर्म रहे न रहे, इसकी भी इन्हें अभिलाषा नहीं। अनेक बार जो भक्त देशवासियों को ललकार रहे कि आपको क्या करना होगा, आपको उठ करके इसका विरोध करना चाहिए, बैठ करके देखने से ये बंद नहीं होने वाला है। वो ललकार के कह रहे हैं कि सिंह का शावक हुए के तुम्हें निज मार्ग प्रशस्त बनाना पड़ेगा। और राणा प्रताप शिवा की वही निपनीति तुम्हें अपनाना पड़ेगा। धर्म स्वदेश के पीछे तुम्हें निज वैभव सारी लुटाना पड़ेगा। तो शंकर की समता में महान हलाहल सा विष खाना पड़ेगा। कवि जी किसी तरह से मान रहे महात्मा गांधी जा चुके हैं और देश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत में है। फिर भी वो याद कर रहे हैं अपने देशभक्तों को कि भारत को कर बंधन मुक्त गए सुरलोक महात्मा गांधी। अब आज सब जन नेता बने, मनमानी रहे निज अवसर साधी। देश यो धर्म की चाह नहीं, सब स्वार्थ की ही समा रहे बांधी। जो शांति का पाठ पढ़ाते रहे, सो अशांति की आज बहा रहे आंधी। करें लेकिन आंधी अन्याय
बहुत दिन तक नहीं चलता है, उसकी भी कोई सीमा होती है। तो किंतु कभी यह आंधी कहीं क्षण एक के आगे चली नहीं देखा, और शांति समीर के आए बिना जग में कहीं जीवन ही नहीं देखा। है निस्बीत प्रभात सदा, यह पायन की है मिटे नहीं रेखा। तो भारत ही क्या वसुंधरा में चलता है यही इतिहास का लेखा। तो कामना हो अमरत्व की तो देश पे दे कुर्बानी किसी दिन, तो क्षण के अक्षरों में लिखी जाएगी साथियों तेरी कहानी किसी दिन। महापुरुषों को याद करते हुए कवि जी अपने यादगार में पूर्ण रूप से अर्पण कर रहे हैं देशभक्ति कि बापू नहीं यदि भारत में, तो पुण्य स्वराज्य की लाली कहाँ है। और हिंद की वाटिका सिंचिवे को वह मालवी सा बनमाली कहाँ है। तो जय पे सुभाष नयावे यहाँ, तो सौरभ की हरियाली कहाँ है। आज बसंत के भारत में वह कोकिला कूकने वाली कहाँ है। सरोजिनी नायडू को याद कर रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं सभी पार्टियों वालों को, राजनीति से संन्यास ले रहे हैं और किसी भी पार्टी में जाने से इनकार कर रहे हैं। और आगे चल कर के क्या करेंगे भविष्य का भाई कुछ नहीं पता नहीं है, लेकिन लोगों को कहते हुए ललकार रहे हैं कि सोशलिस्ट कम्युनिस्ट निस्ट संघिस्ट बने मत भूलो, और कांग्रेस के नेता बनकर कल की बात न भूलो। आए थे व्यापारी बनकर बने तुरंत महाराजा, खंड खंड कर गए हृदय का घाव अभी है ताजा। वानी के बाद एक ऐसी कविता उन्होंने सुना दी जो कांग्रेस वालों को बड़ा नागवार लगा, और जबकि उनके साथियों ने ऐसा करना चाहा था। पहला अध्यादेश उत्तर भारत में निकला नशा निषेध का। गोविंद बल्लभ पंत जी उसमें भांग भी जोड़ दिए, और ये मंडली वाले हमेशा ठंडे ही पीते थे जिसमें भांग पड़ती थी। तो लोग चाहते थे कि पंत जी को आप इसका विरोध जरूर जता दें, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कि पंत जी के सामने कोई कह दे। एक आपसी मीटिंग गोष्ठी चल रही थी जिसमें इनको लोगों ने ललकार दिया और ये कविता सुनाने के लिए तैयार हो गए। वहाँ कविता सुनाई, जिसके बाद इन्हें कांग्रेस छोड़नी पड़ी। इन्होंने अपने कविता में वहाँ सुनाया जहाँ पंत जी खुद मौजूद थे। इन्होंने कहानी सुना दी। उत्तराखंड उस समय उत्तर प्रदेश में ही था कि महादेव जी अपने भक्तों से मिलने के लिए बाहर गए हुए थे। जब रात को लौट के आए तो पार्वती जी ने बिस्तर बांध करके सामान भर करके रेडी थी। उनसे कहने लगी चलिए हम लोग दूसरे प्रांत में चले चले, उत्तर प्रदेश अब रहना नहीं होगा। बोले कारण क्या है? बोले पंत जी ने नशा निषेध कर दिया, उसमें भांग भी दे दिया है, और तुम रोज भांग पीते हो, रोज पुलिस पकड़ेगी, यहाँ जमानतदार हमको कोई मिलेगा ही नहीं, इसलिए यहाँ से छोड़ करके दूसरे प्रांतों में चलना ही अच्छा है। शंकर जी बिगड़ गए और क्या कहते हैं, लेखनी कहती है, मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन शंकर जी कह रहे हैं कि भंग न मिलेगी तो मचेगा जंग भारत में, लेके त्रिशूल हम धीरज धरेंगे क्या।
अंत कर देंगे हम पंथी मंत्रिमंडल की, तो सारे कांग्रेसी बिना मौत ही मरेंगे क्या। और मर्दन किया है मान क्षण में अनंग का, तो होए के भूतनाथ कांग्रेस से डरेंगे क्या। तो शंकर बनेगा प्रलयंकर मही के बीच, देखें इस नंगे का जवाहिर करेगा क्या। ये सुन करके ही वो हमेशा लोग बहुत नाराज हो गए। जब संपूर्णानंद गृह मंत्री थे, इनको कुछ हो नहीं पाया, इन्हें कांग्रेस छोड़ना पड़ा। अब इससे आप लोग ये बिल्कुल समझ गए होंगे कि इनको कोई पद क्यों नहीं मिला, इनको पेंशन के भागीदार क्यों नहीं बने, क्यों इनके साथ इस तरह से हुआ। ये इनका स्वाभिमान व्यक्ति न तो पद चाहता है, न धन चाहता है, न गलत रास्ते पे जाना चाहता है। और पंडित जी उसे लेकर के बाद में राम राज्य परिषद का एक पार्टी बनी करपाती जी के अंडर, लेकिन वो भी चल नहीं पाई थी। अब करीब करीब कांग्रेस छोड़ चुके थे और राजा साहब जौनपुर के यहाँ मुक्ताराम हो चुके थे। वहाँ रियासत में रह करके कवि वगैरह अटेंड करते थे। सभी प्रांत के लोग, जिला के लोग बड़े सम्मान के साथ उनसे मिलते थे और व्यवहार करते थे। बहुत ऊंचे टाइप में उनकी इज्जत मर्यादा करते थे। बहुत बढ़िया था। वहाँ राज्य की तरफ से उन्हें वहाँ मकान मिला हुआ था। हम लोग सब नाबालिग थे। कभी कभी पिताजी के साथ जौनपुर शहर में रहते थे, कभी कभी गांव में रहते थे। और संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान भी थे और राजा श्री यादवन दुबे जी उन्हें बहुत चाहते भी थे और उन्हीं के साथ रह करके वो अपना काम कर रहे थे। अब मैं यह जो बड़े कप्तावली है, इसे अगले फिर कैसेट नंबर 15 करके बंद करूँगा, क्योंकि मैं अब अध्यात्म में जाना चाहता हूँ, कुछ प्रभु की चर्चा करना चाहता हूँ। पंडित जी की जीवनी के बारे में अभी आगे भी आप लोगों को बताता रहूँगा। और कुछ श्रृंगार की 15 नंबर के सेट में हम श्रृंगार रस पर कहूँगा और नारी शक्ति को उसे अर्पण करूँगा। देश के आधे के हिस्सेदार हैं माँ और बहनें, उनके ऊपर उन्होंने कविताएँ लिखी है। यद्यपि पिताजी 350 कविताएँ तो बड़े कप्तावली में ही उनकी हैं। यदि हमें मौका मिला इसे लेकर के मैं फिर आप लोगों के सामने आऊँगा। मैं न तो गा रहा था, न तो कविता कह रहा था, मैं तो भजन के रूप में अपने पिताजी के इस कप को आप लोगों के सामने रख रहा था और बहुत खुशहाल था, बहुत अच्छा लगता था। 15 साल के बाद लगता था कि पिताजी मेरे साथ हैं। और मैं बहुत बहुत उन्हें धन्यवाद देते हुए यह कैसेट 14 नंबर ही समाप्त करता हूँ। हरि ओम तत्सत।